मेरे पास में है, तो आप देखोगे, देखिए आप। हम जयपुर के अध्यक्ष श्री राम सिंह जी चंदलाइन के घर पे गए थे मिलने के लिए। हमारे ये परिवार की बच्ची का एएनएम में नंबर आया और कॉलेज मिल गई बीकानेर। तो हम इनके माध्यम से और नेताओं के माध्यम से बार बार मिल रहे थे कि उस बच्ची का बीकानेर से हमारे पिपराली में जो कॉलेज है वो कैसे मिले। उस समय हम इनसे मिलने गए और उस काम में भी हमें सफलता मिली और हमारे परिवार के 4-5 लाख रुपए बच गए। नहीं बीकानेर रह के वो बच्ची पढ़ती तो हॉस्टल का खर्चा है, गवर्नमेंट की फीस तो ज़्यादा नहीं है लेकिन हॉस्टल का जो खर्चा है वो बचा और घर में रह के आज में हमारे अध्यक्ष साहब हमें सम्मानित करते। हमारे एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जी का विदाई समारोह सिंह जी का इन जगह आने पे का स्वागत का विदाई समारोह में हम सीकर पार्क एवेन्यू होटल में सर्व समाज सर्व संगठनों ये जयपुर में सवाई जय सिंह जयंती पर अध्यक्ष साहब को हमारे साथ जो सीकर के लोग जो गए थे उनके द्वारा उनको पुष्प गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत। ये सीकर में राजपूत सभा जिला सम्मेलन और दीपावली स्नेह मिलन समारोह में तारीख को ये कार्यक्रम हुआ। इसमें जयपुर से अध्यक्ष साहब और इनके कार्यकारिणी के लोग हैं वो पधारे और यहाँ से सीकर से भी हम सब लोग शामिल होकर इस कार्यक्रम में महिलाओं को रोजगार के लिए 20 सिलाई मशीन श्री राजपूत सभा जयपुर के द्वारा हमने जिनको जरूरत थी उनको दिलवाई और कार्यक्रम ये हमारे जो जयपुर के राजपूत सभा के महामंत्री धीर सिंह जी हैं उनसे राम सिंह जी जो चंदलाई अध्यक्ष हैं उन्होंने मेरे को साफा पहना के स्वागत किया, इन्होंने माला के द्वारा स्वागत। ये हमारे सीकर के जाने माने राजेंद्र जी खंडेलवाल वो सेवक भी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। इनकी धर्मपत्नी कई बार पार्षद रह चुकी। इनके साथ हम बीकानेर दयाराम जी महरिया के पुत्र की बारात में गए, वहां की तस्वीर इनके साथ। ये श्री राजपूत सभा के तो जयपुर प्रांत में 16 जिले आते हैं, उन जिलों के अध्यक्ष के साथ हम भी ये वो सचिवालय में क्या कुमारी जी से शिष्टाचार भेंट करी और में कई जिलों के अध्यक्ष हैं। ये वही चिंतन शिविर जो सालासर में हुआ उसमें भी मैं सबको संबोधित करते हुए ये दिया कुमारी जी रेवासा पधारी थी उस टाइम की टाइम भी कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इन तस्वीरों को दिखाने का औचित्य क्या है। मेरे साथियों में आपको ये बता, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए पहचान कहाँ तक है, पहुंच कहाँ तक है। और एक लंबे समय तक लगभग 25 वर्षों तक आप सोच अपने जीवन का चौथा हिस्सा तब लगभग अगर भारतीय माना गया है 100 साल की जो उम्र है वो एक अच्छी उम्र, उसमें से 25 साल का अपने जीवन काल का महत्वपूर्ण हिस्सा अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कार्यों के, राजनीतिक कार्यों के, सार्वजनिक कार्यों के, धार्मिक कार्यों के निस्वार्थ भाव से अगर काम कर रहा है तो एक बार आप कल्पना करके देखिए उसकी सोच कहां तक हो सकती है। वो केवल और केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं, वो ये चाह रहा होगा कि यार वास्तव में मैं अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए,
अपनी राजनीति को किस तरह से अपन बदलने का काम करें कि युवा है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण योगदान मेरा भी हो सके। इतिहास उन्हीं व्यक्तियों का लिखा जाता है जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ में काम। और सबसे बड़ी खुशी मुझे जब हुई जब मुझे इस बात का पता चला कि 21 नवंबर को दुर्गापुरा ग्राम पंचायत जो है उसको एक अलग ग्राम पंचायत बना दिया गया है। तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ी बात एक ही आई, और मैं आपको छोटी सी बात एक और बताना चाहता हूं। हम एक जगह पर बैठे हुए थे और वहां पे एक चर्चा कर रहे थे कि यार दुर्गापुरा ग्राम पंचायत तो मुख्यतः अब बनने वाली नहीं है। क्यों नहीं बनने वाली है, उसके पीछे तमाम कई कारण हुआ करते। वहां पर एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था, उसने मुझे ये बताया कि आप आने वाले समय में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये ग्राम पंचायत 100% बनेगी। और वह व्यक्ति सबसे ज्यादा किसके संपर्क में था? श्रीमान राम सिंह जी शेखावत के साथ। मतलब इनसे संवाद हो रहा था, इनसे बातचीत हो रही थी, और वो बड़े कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ में ये बात बता रहे थे कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, राजनीति में अगर आपको बहुत आगे तक बढ़ना है तो एक कदम पीछे हटाना पड़ेगा। और इन्होंने शांति के साथ में, बड़े धैर्यता के साथ में इन्होंने काम किया, और उसकी परिणति तो 21 नवंबर 2025 को दुर्गापुरा को नवीन ग्राम पंचायत के रूप में मिली। इसके लिए हम श्रीमान राम सिंह जी शेखावत साहब का जितना धन्यवाद करें, जितनी इनकी प्रशंसा करें उतनी कम है। और मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, श्रीमान राम सिंह जी शेखावत साहब जो है वो अनुभवी हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और राजनीति जो है इन्होंने करीबी नजदीक से देखने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है। इनकी पहचान अब दुर्गापुरा को काम में आएगी। दुर्गापुरा का ये परम सौभाग्य है, इनकी इस पहचान को वो किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। किसी भी नवीन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है, वो होता है कुशल नेतृत्व। इन्होंने इतने लंबे समय तक विभिन्न पदों पे काम किया है, बड़ी जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई है। तो मुझे लगता है कि दुर्गापुरा ग्राम पंचायत जो है, अगर उसको एक अनुभवी कुशल नेतृत्व मिलेगा तो उसकी जो दिशा और दशा होगी वो देखने लायक होगी। एक अंत में मैं आपसे कुछ मैंने स्लोगन लिखे हैं, और उन स्लोगनों के माध्यम से आप इस चीज को समझिए कि अगर कोई व्यक्ति इतना संघर्ष करता है, इनका नाम भी है राम, और राम राज्य की अपन एक बार परिकल्पना कर सकते हैं कि राम को जब वनवास मिला था, उन्हें 14 वर्षों तक वनवास को सहन किया था और उनको करीबी ढंग से उन्होंने देखा था। श्रीमान राम सिंह जी शेखावत साहब है, इन्होंने लगभग 25 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से काम किया है। तब मैंने एक छोटा सा, मैंने खुद इसको तैयार किया है कि इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि राम ने किया काम तब हुआ नाम। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो उसका नाम स्वाभाविक रूप से होगा। अनुभवी संवाद से प्रगति। हम यहाँ पे एक के बाद एक बड़े अनुभवी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे, जिसमें सबसे पहले श्रीमान राम सिंह जी शेखावत साहब हमारे बीच में हैं। और राम की नीति रहेगी तो दुर्गापुरा जो है उसकी विकास की गति भी बहुत शानदार होगी। और आप एक बार सोच के देखिए, जब श्री राम जो है वो लंका को जीतने के लिए जाते हैं, रावण को पराजित करने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने समुद्र के किनारे बैठकर दुर्गा माता जो है उसकी भक्ति की थी, उसकी पूजा की थी, उसकी अर्चना की थी, और उससे विनती और मन्नत मांगी थी कि मैं इतना सर्वशक्तिमान हूं, मेरे पास में शक्ति खूब है, लेकिन मुझे आपकी शक्ति की क्या है, जरूरत है। तो मैंने एक स्लोगन लिखा है कि राम की शक्ति और दुर्गा की भक्ति अगर दोनों साथ में रहेगी तो दुर्गापुरा गांव की प्रगति निश्चित तौर पे होगी। अंत में श्रीमान राम सिंह जी शेखावत साहब से मैं विनती करूंगा कि आप एक पंक्ति में दुर्गापुरा को एक संदेश देवें, ताकि दुर्गापुरा के जितने भी तमाम नागरिक हैं उनको एक ऊर्जा मिले, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ में वो अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर हर संभव सफलता के प्रयास करें।
दुर्गापुरा निवासियों को मैं यही संदेश अंतिम में देना चाहता हूं, जिस तरह से दुर्गापुरा के लोगों ने आज तक किसी तरह का काम हुआ हो, चाहे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सब में सहयोग किया है। इसी तरह से जो हमारी दुर्गापुरा नई ग्राम पंचायत बनी है, इसमें सब मिलजुल कर में जितने भी 5-7 समाज के लोग रहते हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, सब मिलकर इस मुहिम को जो 25 साल से चलती आ रही थी, उसको साकार करने का समय अब आ गया है और सब मिलकर एक ऐसा यहाँ पे सरपंच को चुनना है, तो सरपंच सबको साथ लेकर दुर्गापुरा का विकास कर सके और सब लोगों को इसमें तो भी आप लोग यहाँ के लोग जो तय करेंगे कि कौन यहाँ का सरपंच इस समय उपयुक्त है, चुनकर उसका सहयोग करते हुए दुर्गापुरा के 4 चांद लगाने हैं और एक दुर्गापुरा का नया इतिहास लिखना है। और मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि मेरा सपना था कि यहाँ से इंजीनियर डॉक्टर बने, वो सपना लगभग पूरा होने जा रहा है। अब मेरा सपना रहेगा कि यहाँ से कोई भी युवा और युवतियाँ आईएएस और आरएस निकले, तब मेरा ये शिक्षा के प्रति जो भावना और लगन थी वो पूरी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने अपने कीमती समय से हमें कुछ समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अनुभवी संवाद से प्रगति है वो आपके लिए हितकारी होगी, आपके लिए लाभदायक होगी। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है। और हम एक से बढ़कर एक ऐसे अनुभवी संवाद से बातचीत करते रहेंगे और लगातार आपके सामने अनुभव जो है वो साझा करते रहेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।